गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 और ये है आज हमारा सामाजिक विज्ञान की जो बुक है उसमें से हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं समानता। पहला शब्द है इसमें संविधान। संविधान जो है ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और अधिनियम को निरूपित किया जाता है। तो ये हमें संविधान या इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा शब्द है गरिमा। गरिमा का मतलब होता है कि अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है कि मतलब हम दूसरे को भी उतनी ही वरीयता दें, उतनी ही महत्ता दें जितनी हम स्वयं को देते हैं। ठीक है। तीसरा है हमारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। ये जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी इसे इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें कि सभी वयस्क, भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 18 वर्ष या उससे अधिक जितने भी नागरिक होते हैं उनको वोट देने का अधिकार मिला है, राइट टू वोट है। तो इसमें जो है सबको समानता मिली है कि उसकी जो भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि हो सभी एक जैसे हैं। ठीक है। अगला है हमारा नागरिक अधिकार आंदोलन। ये अमेरिका के बारे में बताया गया है कि ऐसा आंदोलन था जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ था और इसमें अफ्रीकी अमेरिकी लोग जो कि अफ्रीका से आए थे और अमेरिका में बस गए थे, वैसे लोगों से नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की थी। मतलब जो भी इन लोगों में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई है। अगला शब्द है हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ ही है कि लोगों का तंत्र, मतलब कि ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। ठीक है। इसमें चुनने का अधिकार होता है। समानता या इक्वालिटी, ये उन सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान सुअवसर मिले तो वो समानता के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला है हमारा असमानता, इन इक्वालिटी, मतलब कि किसी भी समाज में अगर समानता नहीं हो तो वो असमानता किस परिप्रेक्ष्य में होगी, तो उन जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के बीच में जाति, धर्म, व्यवसाय, संपत्ति, शिक्षा, व्यवहार, लिंग या उनके अधिकार में जो भिन्नता होती है उसी के संदर्भ में ये असमानता शब्द प्रयुक्त होती है। ठीक है। और हमारा आज का जो लास्ट शब्द है वो है दलित। दलित का अर्थ अगर हम देखें तो ये कुचला हुआ या टूटा हुआ कहलाता है। ये समाज में एक ऐसे वर्ग को प्रतिरूपित करता है जो निचली कही जाने वाली जाति स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो दलित कहलाते हैं। ठीक है। 1995 में आया था एक विकलांगता अधिनियम, उसके बारे में चर्चा की गई है और एक बुक में टर्म आया था जूठन। ये एक पुस्तक है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। अब हम कुछ देख लेते हैं इसमें अनुच्छेद 15 के बारे में जो बताया गया है उसमें ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब जो यहाँ पे है समानता इन सभी संदर्भों में जो बताता है उसमें बताया गया है कि कोई भी राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी एक आधार पर विभेद नहीं करेगा, मतलब जो भी पार्शियलिटी होती है वो नहीं होगा। दूसरा है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी के भी आधार पर उसे दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः, मतलब या टोटली या पार्शियली राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क और सार्वजनिक समागम के स्थान के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो भी जगहों के बारे में चर्चा की गई है वहाँ पर आप किसी को भी इस आधार पर नहीं जाने से रोक सकते हैं कि उसका धर्म कुछ भी है या मूल वंश कैसा भी है, जाति कोई भी है, लिंग कोई भी है या जन्म स्थान कोई भी है, तो इसके आधार पे आप किसी को भी किसी भी अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।